हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपन ने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि मैं थोड़ा सा पीछे बता दूं, अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, आपको भी थोड़ा रिवीजन होना जरूरी है। पीछे अपन ने सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने जो नाउन्स है उनके बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। और अब अपन आज जो है वो किस पे डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, एडजेक्टिव। मैंने आज थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए पहले बोर्ड पे लिख करके, ताकि आपको थोड़ा सा क्योंकि समअप करके जल्दी जल्दी क्या किया जा सके, इसको जो पार्ट ऑफ स्पीच उनको कंप्लीट करके और आपके फिर जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट किया जा सके, जैसे मान नरेशन है, वॉइसेस है, उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट and be concentrate, or I hope you are with your notebook also, because it's very necessary to note all these things in your notebook. Okay, so what is adjective? Have you any ideas, or if you have any definitions in your mind, a clear definition. There should be a clear definition, not only we may say that the books or all these things. We should not be a bookworm. Okay, so adjective qualifies to a noun. Okay, कोई भी जो नाउन होता है उसको क्वालिफाई कौन करता है, अगर कोई वर्ड करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक मार्कर है। ओके, अब मैंने कहा इस मार्कर को, ये एक व्हाइट मार्कर है। ठीक है, दिस इज अ व्हाइट मार्कर। तो हमने क्या किया, मार्कर का कलर बता दिया और उसको व्हाइट बनाया। यानी कि किसको कर रहा है, मार्कर को क्वालिफाई कर रहा है कौन है, व्हाइट। इसलिए वो क्या, व्हाइट क्या हो जाता है, उसका एडजेक्टिव है वो हो जाता है। पहले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग एडजेक्टिव न बोले, बहुत से बच्चे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और आपको क्या लेना है इसका प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। सो चलिए, तो क्या होता है, एडजेक्टिव क्या करता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं, लिखिए इनको अपनी नोटबुक में लिख दीजिए साथ में। एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई करते हैं किनको, नाउन को। नाउन मैंने आपको इसलिए पहले पढ़ाया था कि भी नाउन, अब आपको पता चल गया ना कि भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। यानी कि आपको जब पता चल जाता है कि भी नाउन होता क्या है, तभी तो आप क्या करोगे, उस वर्ड को पहचान पाओगे जो उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूजेस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। अगला जो अपना स्टेप रहेगा कि भाई ये तो अपन ने पता कर लिया कि भाई ठीक है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है सीधा सा कि भाई जो, अगर मान लो अकॉर्डिंग इसकी जो बात करें अपन अलग अलग टाइप्स की, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव है, डिवाइड किए होते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हालांकि आपको क्या होना चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, केवल आपके लिए क्या है, बेसिक नॉलेज है, बाकी डीपली आपको अभी नहीं जाना है। वो आपके 11th 12th के अंदर अलग से, अगर 11th के अंदर सिलेबस में अलग से दिए हुए हैं, तब आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन अभी आपको 10th में किस प्रकार से जो आपके जो 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको क्लियर करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में आपको साथ साथ में क्या करता हूं, बताता जाता हूं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एडजेक्टिव। आपको समझ में आएगा, सीधा सा मैंने डेफिनेशन दी है, शॉर्ट में डेफिनेशन दी है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज टू नाउन। ओके, अब इसको समझना है कि भाई अकॉर्डिंग टू यूजेस टाइप ऑफ एडजेक्टिव, यूज के अकॉर्डिंग हम मान लो इसको क्या करते हैं, जिस तरीके से यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके क्या क्या जो इसके टाइप्स होते हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहला होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE। आपको स्पेलिंग क्लियर दिख रही होगी। ओके, सो देखिए पहले कौन सी होती है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जल्दी से लिख लीजिए, एट्रीब्यूटिव। ए से याद रख लो आप लोग, जो पहले लगता है वैसे याद रख लो, जो क्या आता है, पहले आता है। देखिए, और इट क्वालिफाई इट्स नाउन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली क्या करता है, अपने नाउन को क्वालिफाई करता है। एक तो ये बात उसकी याद रखनी है आपको एट्रीब्यूटिव की। दूसरा, इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। उसका जो भी नाउन होता है, जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है, उससे ठीक क्या लगता है, पहले लगता है। ABCD में कहां आता है, पहले आता है। इसलिए आप क्या याद रख लो, ए यानी एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यानी ए क्या आता है, एबीसीडी में सबसे पहले आता है। इसका मतलब नाउन से पहले जो क्या है लगते हैं, एडजेक्टिव लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में। दूसरी मैंने आपको बात बताई कि इट क्वालिफाई इट्स नाउन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली अपने नाउन क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, दिस इज अ व्हाइट मार्कर अपन ने कहा, तो ये क्या हो गया, मार्कर एट्रीब्यूटिव क्या हो जाता है, व्हाइट है, वो क्या हो गया, इसका एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो हो गया। ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो प्रेडिकेटिव।
दूसरा जो एडजेक्टिव होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इट क्वालिफाइज इट्स नाउन इनडायरेक्टली। ध्यान से सुनना, दोनों में क्या डिफरेंस है एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव में, कि ये जो होता है एट्रीब्यूटिव होता है वो अपने नाउन को क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, उसको सीधा क्वालिफाई करता है कि ठीक उससे पहले आता है, आपको पता ही है। और ये जो होता है वो क्या करता है, अपने जो नाउन होता है उसको क्या करता है, इनडायरेक्टली क्या करता है, उसको क्वालिफाई करता है। इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि तो रीचेबल लाइन में क्लियर हो रहा है कि इट इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, ये ध्यान रखना बस। कॉम्प्लीमेंट का आपको मैंने बताया सीधा सा है, उसको अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो आप विशेष रूप से, जैसे मान लो अपने कहा रवि इज एन ऑनेस्ट, रवि इज वेरी ऑनेस्ट, ये जो है, अब इसमें ये ऑनेस्ट है, किसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है रवि को, और रवि तो पहले आया है, लेकिन रवि इज वेरी ऑनेस्ट। अब इस जो है क्या है, जो लिंकिंग वर्ब है उसको क्या कर रहा है, ये उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है, ऑनेस्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका ऑनेस्ट है वो क्या हो गया, इसका प्रेडिकेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सुनना ध्यान से, ठीक उससे पहले लगता है, नाउन से पहले, वो एट्रीब्यूटिव होगा। और एज ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जैसे मान लो मैंने कहा सीता इज ए डॉक्टर, अब यहाँ पे डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव हो गया। कौन सा हो गया, ये प्रेडिकेटिव, ध्यान रखना ये। ठीक है, जो मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताए थे कि भाई जो लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन लिंकिंग वर्ब है साथ में, और इसलिए क्या नहीं है, ये एडजेक्टिव, सॉरी वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं कई बार, लेकिन वो होते कौन से, कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या हो गया, प्रेडिकेटिव के बाद में बात करते हैं, इट इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। जैसे माई कार इज व्हाइट, अब देखिए माई कार है और इधर क्या है, व्हाइट, तो ये व्हाइट को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा जो क्या करता है, उसको क्वालिफाई है वो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को, माई कार को। ठीक है, तो माई कार का एडजेक्टिव हो गया कौन, व्हाइट, जो क्या है, प्रेडिकेटिव है। ठीक है, दो बातें क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंट्रल एडजेक्टिव की। सेंट्रल एडजेक्टिव क्या होते हैं, इट कैन बी यूज इन थ्री फंक्शन, थ्री फंक्शन के रूप में। ध्यान रखना, ये तीन टाइप से हम क्या करते हैं, तीनों एक ही जो एडजेक्टिव होता है उसको तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल एडजेक्टिव कहा जाता है, कहीं भी वो यूज हो सकते हैं। कहीं का मतलब कैसे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला एज ए नाउन मॉडिफायर। नाउन का जो मॉडिफाई करता है, एक ही वर्ड होता है जो एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, या फिर वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, या फिर वो एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तीनों रूप में आते हैं, यानी एक नाउन क्वालिफाई करता है, दूसरा वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और तीसरा वो क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया लिंकिंग वर्ब के बाद में सीधा, या जो उसको क्वालिफाई करते हैं सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, तो जो सब्जेक्ट को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके तीनों एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरीके से एक ही जो एडजेक्टिव होता है वो तीन तरीके से यूज होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है, सी इज एन ओल्ड वुमन। ठीक है, तो ये किस रूप में है, नाउन मॉडिफाइड रूप में, एन हमने लिखा है नाउन के रूप में, यहाँ पे क्या रहा है, देखिए ये नाउन है वुमन, और वुमन को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, कौन है, ओल्ड, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है ओल्ड। ठीक है, दूसरा है, सी इज ओल्ड। अब इसमें देखिए किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि सी के बारे में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, और समथिंग एड इन द मीनिंग ऑफ सी, और सी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, सो हियर old, the word old is used as a subject complement. In the first sentence, old is used as a adjective, but it is adjective a noun, it qualify to a noun. So पहले में क्या हो रहा है, पहले में नाउन क्वालिफाई कर रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा है वो सब्जेक्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब तीसरे में बात करते हैं। ठीक है, तो इट आई कंसीडर हर ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड किसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, हर को। हर क्या है सेंटेंस का,
ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा हो, इसलिए क्या कर दिया उसको? क्या बता दिया? अपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दिया। ठीक है, तो ये तीन तरीके से काम कर सकता है सेंट्रल एडजेक्टिव। ठीक है, वो एक नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, वही जो एडजेक्टिव है वो क्या कर सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। ठीक है, यहां तक अपन ने बात की तीनों के बारे में। ये जो था सीधा यूज के आधार पे, उसका जो यूज होता है उसके आधार पे अपन ने क्या किया था? एडजेक्टिव को है डिवाइड किया था, जो कितने टाइप का होता है मैंने आपको बता दिया। तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव, और तीसरा होता है सेंट्रल। एट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और जो प्रेडिकेटिव होते हैं वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं? नाउन क्वालिफाई करते हैं और एज ए कॉम्प्लीमेंट काम में आते हैं। लगभग लिंकिंग वर्ब के अंदर इसका ज्यादा यूज होता है। और तीसरा जो है सेंट्रल एडजेक्टिव, जो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है और एक नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कि अगला जो थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव का, वो भी वर्ड आपको कई बार सुनने को मिल जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए मैं उन वर्ड से आपको थोड़ा सा क्या करता हूं? इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ओके, वो देखिए क्या है। एक होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव और एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, आपको केवल जो वोकैब है इसकी, जो ये जो टर्म है, ग्रामेटिकल जो टर्म है, उनका जो सिंपल जो इंट्रोडक्शन है वो केवल आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ज्यादा डीप में इनके नहीं जाना है। ठीक है, जैसे आपने याद रखा, आपसे कोई पूछ ले भाई क्या होता है एट्रीब्यूटिव, क्या होता है प्रेडिकेटिव, क्या होता है और सेंट्रल क्या होता है, सीधी सी बात आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या यूज के आधार पर जो एडजेक्टिव कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं वो भी आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, ग्रेड दी जाती हो, ग्रेडेबल का उसको ग्रेड दी जा सकती है। और हम ग्रेड किस में देते हैं? डिग्री में। ग्रेड किसे देते हैं? अपने डिग्री में। आपने नाम सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री तीन होती है। डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के बारे में या डिग्री के बारे में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? जो डिग्री होती है, तो देखिए ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो होता है, देखिए, दीज हैव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। वो एडजेक्टिव जिनकी क्या बन जाए? कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, और पीछे जो बच गए जिनकी क्या नहीं बनती, वो डिग्री नहीं बनती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? नॉन ग्रेडेबल डिग्री, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलेंगे। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव डू नॉट हैव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इसके नाम देखिए, दीज, ये देखिए एग्जांपल्स के, जैसे ऑनेस्ट है, जो केयरफुल है, आप कह सकते हैं ना, इसकी डिग्री बनती है ऑनेस्ट है, मोर ऑनेस्ट है, ठीक है, और द मोस्ट ऑनेस्ट है। तीनों की डिग्री बन सकती है। ऐसे मान लो ये केयरफुल है, तो केयरफुल, मोर केयरफुल और द मोस्ट केयरफुल, डिग्री बन रही है तीनों की। लेकिन डेड है तो इसकी क्या नहीं बनती? कोई डिग्री नहीं बनती है। डेस्ट वगैरह या डेयर ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट है, इसकी भी डिग्री नहीं बनती है। ठीक है, वैकेंट है, इसकी भी क्या नहीं बनती? डिग्री नहीं बनती। इन वर्ड्स की क्या नहीं बनती? एडजेक्टिव तो है लेकिन फिर भी इनकी क्या बनती नहीं है? डिग्री नहीं बनती है। इसलिए हम इन्हें क्या नहीं कहेंगे? इनको ग्रेडेबल एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, बल्कि इन्हें क्या कहेंगे? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इस तरीके से अगर आप इनको टर्म्स को समझते जाओगे तो आराम से आपके जो कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ज्यादा डर रहे थे इतने दिन तक, वो एकदम से क्या हो जाएंगे? आपके क्लियर हो जाएंगे और घर बैठे बैठे ही क्लियर हो जाएंगे। ये तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, ये लॉकडाउन में आपको इसका फायदा उठाना है और जिस प्रकार से अपनी स्कूल की ओर से आपके लिए जो फैसिलिटी दी गई है कि आप घर पे बैठ के आराम से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके भी क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर आपको सजेशन लगे, समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड की राइटिंग वगैरह अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा क्लियर हो, बड़ा लिखे हो रहे, तो आप मुझे जरूर सजेशन करें। और जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है, मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ, कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इनको। उसके बाद अपन बात करते हैं, जल्दी पहले इसको ही लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ।
लिखिए क्या, जल्दी लिखिए। फिर अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, लिख लिया होगा आई होप, थोड़ा सा लिख लीजिए फटाफट। इन चीजों को जब अपन अलग अलग क्या करते हैं, एक दूसरे, मैंने तीनों एक साथ इसीलिए लिखे ताकि आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको। इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आप क्या कर सको, इनको कंपेयर कर सको। कंपेयर करके अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। जल्दी लिखिए, चलिए। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। So let's have a look on these. Okay, so kinds of adjectives, ठीक है। हम भी इसको भी क्या करेंगे, बस सरसरी नजर से थोड़ा बहुत इसका जो मेन जो टाइप्स है आपको पता चल जाएगी, इनमें से कौन सा होता है, इनके नाम क्या क्या होते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा डीप में इनको मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज न हो। ओके, कि ध्यान रखना, बार बार अगर आप किसी बुक से पढ़ते हो तो आपको लगे कि बीच में तो मैटर बहुत ज्यादा दे रखा है, तो आप लोग उसकी तरफ मत जाएं, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको उलझा देंगे कि सभी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको वो अलग से, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे फोन करके अलग से पूछ सकते हो, गाइड ले सकते हो कि क्या मैं ये चीजें पढ़ लूंगा, इसके हाँ आप लोग इसके एग्जांपल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सबसे पहले बात करते हैं अपन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, ये होता है फर्स्ट टाइम, देखिए जल्दी से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया, एग्जाम्पल लिखिए, द स्काई इज ब्लू। ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसकी ब्लू के बारे में क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। सो इसलिए क्या हो गया, द स्काई इज ए ब्लू। ऐसे अपन लिख सकते हैं, रवि इज अ क्लेवर मैन। ओके, तो यहां पे देखिए क्लेवर किसको क्या कर रहा है, जो रवि है उसके बारे में क्या बता रहा है कि वो क्या क्लेवर है, तो उसकी क्वालिटी को है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताएंगे ना, ठीक है। जैसे मान लो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, यानी इसके बारे में कुछ भी है। ये जैसे मान लो कहता हूँ मार्कर बहुत अच्छा चलता है, मार्कर ब्लैक है, ब्लू है, ये उसकी क्वालिटी को शो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हो जाता है, ठीक है। सेकेंड लिखिए, जल्दी पहले उतारिए, फटाफट इसका एग्जाम्पल उतारिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। क्वांटिटी को शो करेगा, आपको पता ही है, लिटिल है, ठीक है ना, ए लिटिल है, लिटिल क्या करते हैं, ठीक है, सम है, ये कई बार सम भी क्या करता है, कई बार क्वांटिटी को शो कर देता है, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से लिटिल वाले ये जो है वो ज्यादा इसमें काम आते हैं, ठीक है। इनफ है, जैसे आप देख सकते हो, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, मच क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, कितना टाइम है। तो इसमें देखिए लिटिल है, लिटिल इसी के अंतर्गत आते हैं, लिटिल है, लिटिल ये सब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इनफ है, NOUGH, इनफ है, ये सब किसके एग्जांपल है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स है। लिखिए जल्दी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला जो क्वालिटी को शो करेगा, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मात्रा बताएगा, जिसको हम
क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, ध्यान रखना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको केवल माप सकते हैं, क्वांटिटी उसकी मात्रा को माप सकते हैं, वो सब किस में आते हैं, क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, क्वांटिटी मात्रा में। ठीक है, इसका आपको इंग्लिश वर्ड ही याद रखने, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं इनकी, हिंदी लिखने से फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और हिंदी वाले मैटर में चले जाते हो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में रखना सीधा साधा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जल्दी लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया? आगे की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो है 3 नंबर है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नंबर को शो करते हैं। ठीक है, ये किसको शो करेंगे, नंबर, संख्या को शो करेंगे। ठीक है, तो संख्या है वो आपको पता है, अलग अलग टाइप से भी अपन संख्या को डिवाइड करते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, इसको नाम लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, ऑल है, ऑल भी इसी में आता है, ऑल है, जैसे कोई भी नंबर आगे मान लो। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिख दिया 20। ठीक है, जल्दी कीजिए, फटाफट लिख लीजिए। मैनी भी इसी में आता है, बहुत सारे मैनी अपन काउंट कर सकते हैं, आपको पता है, काउंटेबल जो होते हैं ना वो सभी नंबर्स में आते हैं। ठीक है, फ्यू भी इसी में आता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, वो अलग अलग डिवाइडेशन है, लेकिन आपको उसमें इतना नहीं जाना है, आप लोग लिखिए फटाफट। लिख लिया क्या, जल्दी लिखिए। विशेष रूप से 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा नाम, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। पहला होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं 2 है। पहला होता है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ओके, और फिर होता है दूसरा जो होता है, अब देखिए डेफिनेट, डेफिनेट भी क्या होता है, कोई कोई नंबर होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं 1 2 3 1 4 6, ये सब क्या आते हैं, इसके आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये भी क्या होते हैं, फिर से 2 टाइप के होते हैं, आप थोड़ा सा लिख लो। मैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल, यहां क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हो, क्या करते हो, ऑर्डर जो बताते हो, ऑर्डर कौन से कैसे बताते हैं अपन, फर्स्ट है, सेकंड आयर है, आप कहते हैं ना क्लास में सेकंड आयर, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्या, कार्डिनल नंबर। ठीक है, जो अपन डेफिनेटली जो यूज करते हैं ना, दोनों ही ऑर्डिनल और कार्डिनल क्या होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, डेफिनेट जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है कि जो कार्डिनल होते हैं उसमें 1 2 3 5 20 1000 100 कितने भी हो सकते हैं, वो सब इसी में आते हैं। लेकिन जो अगर हम रैंक को शो करते हो, रैंक को, स्थान शो करता हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अपन बोले जैसे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल नंबर के ऑर्डर, ऑर्डर बताते हैं, उसकी रैंक बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, लिखिए जल्दी। उसके बाद इसी का एक दूसरा पार्ट है, किसका ये चल रहा है, एडजेक्टिव नंबर में ध्यान रखना, एडजेक्टिव नंबर के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद आता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट, जल्दी लिखिए, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। देखिए क्या, इसमें आपको पता ही है, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल,
ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेटली शो नहीं होती, डेफिनेशन शो नहीं होता, ध्यान रखना है, डेफिनेटली को शो नहीं करते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते हैं, बल्कि हमें आसपास, लगभग के आसपास, जैसे माना मैनी बहुत सारे, फ्यू यानी कुछ, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जल्दी लिखिए, तो ये हो गया आपके कौन सा एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है क्या, अगला आप लिखते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए बात करते हैं अपन डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, आपको पता ही है, मैंने कल भी आपको वैसे बताए थे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताए थे, और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सेम ही होते हैं दोनों, लेकिन दोनों का यूजेस में आपको मैंने कल भी डिफरेंस बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वो सिंगल आते हैं, उनके साथ नाउन नहीं आती है, और जो एडजेक्टिव होंगे इनके साथ कोई ना कोई क्या लगी होगी, नाउन है वो साथ में लगी हुई होगी, ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। लिखिए बराबर, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लिखिए जल्दी, लिखिए, जैसे आपने लिखा these grapes are sold, ओके, ऐसे आपने लिखा this room is bigger than that one, ओके। तो इसमें देखिए दिस है, दीज है, ये क्या करे, इस नाउन के साथ आए ना, ये रहे नाउन, नाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, न कि प्रोनाउन। और ये अगर ये इनके साथ आता सीधा अकेला आता, ठीक है, दीज, दिस, ये वर्ड आते हैं अकेले आते हो, तब ये किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का काम है वो करेंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी, लिखिए क्या, अगला लिखिए, फिफ्थ नंबर जो है उसमें आप लिखिए, नेक्स्ट वन है, हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ओके। ये भी क्या था, उसमें है, यानी कि प्रोनाउन के में भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन वही सेम डिफरेंस है कि एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होगा वो कभी सिंगल नहीं आता है, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो क्या आता है, वाक्य में सिंगल भी यानी अकेला भी आता है, इसके साथ कोई ना कोई नाउन लगा हुआ होगा, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, ठीक है, आइदर, ठीक है, नीदर, इधर, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो होते हैं। लिखिए फटाफट,
जैसे आपने लिखा ईच मैन हैज टू साइन ऑन द पेपर। देखिए तो हमने क्या लिखा, ईच मैन। देखिए मैन है, मैन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ईच कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन ने, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी सेंटेंसेस है, सिंपल एक से एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट वन बचता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये लिखिए पहले बराबर, जल्दी कीजिए, लिख लीजिए। What, which और whose, ये क्या कहते हैं, वही बात है, ये आपको बताया था मैंने कि प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, लेकिन वही बात है, प्रोनाउन में सिंगल आते हैं, किसी को क्वालिफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये वर्ड जब क्या करें, किसी नाउन को क्वालिफाई करें, तब आप क्या मानो, इसे एडजेक्टिव, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उनको मानना है। ठीक है, लिखिए जल्दी से। What sort of man is he? What sort, देखिए सेंटेंस देखिए, which hole did this? अब देखिए ये रहे, इसमें विच है उसको होल कर रहा है, और वोट सॉर्ट ऑफ मैन, ये इस मैन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वोट, और ये किसको कर रहा है, इसको, इसलिए क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है वो हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या थे, एडजेक्टिव थे, इनके आपको एग्जांपल्स करने आराम से घर पे, इनको नोटबुक में लिखना है, और जो बातें मैंने बताई है उनको आपको अच्छे से क्या रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है, इधर उधर से किसी प्रकार से क्या नहीं होना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको अच्छे से अपनी जो अभी आपके पास बुक है उनसे रिवाइज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 9th में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे सोच करके छोड़ना नहीं है कि ये हमारे 10th के अंदर नहीं है। जब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगा अभी नेक्स्ट आगे वाले जो मेरे पार्ट ऑफ स्पीच है वो सब के समय क्या कर दूंगा, आप थोड़े थोड़े क्या कर दूंगा, जल्दी से बता दूंगा, ज्यादा उसमें डीप में नहीं लेके जाऊंगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक क्लास और होगी बस पार्ट ऑफ स्पीच की, उसके बाद मैं आपको क्या कर दूंगा, अगली जो अपनी क्लासेस होगी उनमें आपके जो 5 जो टॉपिक्स लगते हैं ग्रामर के, वो आपके लिए इतने ईजी हो जाएंगे कि फिर ये बातें आपको बीच में थोड़ा सा मुझे हिंट दूंगा आपको, देखो मैंने आपको वहां वो बताया था, इतने में आप क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो घर पे रहिए और स्टडी है वो अपनी क्या रखिए, जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।